हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो आपको पता ही है, ठीक है, कल लेट नाइट से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। ट्रम्प के टैरिफ के चलते हर जगह पे हर कोई एनालिस्ट ये यहाँ पे यही कर रहा है कि किसके ऊपर कितना टैरिफ यहाँ पे लगेगा, कितना टैक्स यहाँ पे लगेगा। मैं बिजनेस वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कंपनीज, ठीक है, जिनके रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो उनकी जो कमाई है वो अमेरिका से हम लोग को बहुत बड़े स्तर के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, छोटे मोटी कमाई होती है, अलग पार्ट है। ठीक है, बट बड़े लेवल की कमाई की अगर हम लोग बात करें, कोई 40% कमाता है, कोई 50% कमाता है, ठीक है, कोई 90% तक कमाता है। ठीक है, मतलब अगर देखा गया तो 100 रुपया अगर कोई कंपनी अगर कमा रही है तो ऐसी भी कंपनियां हैं कि उनमें से 90 रुपया तो भाई अमेरिका से ही है, बाकी 10 रुपया इधर उधर से किधर से तो आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे कंपनीज के लिए कितना टफ टाइम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कौन कौन सी वो कंपनीज है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिनको आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो ऐसी कंपनीज में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अवंती फीड। यस, अवंती फीड ये जो कंपनी है, पहले तो ये कंपनी काम क्या करती है तो आप देख सकते हैं। अवंती फीड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल श्रिम्प फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड श्रिम्प। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं सी फूड से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग को जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है, उसी से रिलेटेड ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। सो इस कंपनी के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, फिलहाल तो ये ट्रम्प का जो फैसला है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दे सकता है। क्योंकि अगर 100 रुपया कंपनी कमाती है तो 100 रुपये में से आप मोटा मोटी कह सकते हो लगभग 70 रुपया, ठीक है, ये अमेरिका से कमाती है, 70%। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले समय में कंपनी के लिए कितना टफ यहाँ पे हो सकता है बिजनेस करना। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, टैरिफ लगाया मतलब कोई बैन नहीं लगाया है, बट अभी जो इनका सामान अमेरिका में बेचने के लिए जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग को भारी मात्रा में टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब मोटा मोटी कितना, वो 26-27% हम लोग को देखने को मिल रहा है, उतना तो चीज़ें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए अभी Q4 के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो इन कंपनीज के हर एक कंपनी के कमेंट्री में तो भाई ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा कि भाई आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्योंकि अभी अमेरिका के मार्केट की अगर बात करें तो आप 70% पहले तो कमाई करते थे, ठीक है, अभी कोई आप स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो क्या? अपना यूरोप में जो आपका एक्सपोजर है 17% का, क्या वहाँ पे आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? या फिर एशिया में 14% तक बिजनेस होता है, क्या वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो? तो इन सवालों के जवाब हम लोगों को अभी इन कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स में, मतलब रिजल्ट तो आ जाएंगे पुराने वाले, बट मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी है तो आप देख सकते हो पॉलिस्टर फिल्म में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका से इनका लगभग 43% तक का बिजनेस यहाँ पे होता है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 20-22% है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब और भी दुनिया के अलग अलग देशों में से कुल मिला के 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। बट मेजर पॉइंट क्या है कि आप देख सकते हैं अमेरिका से 43% तक का बिजनेस होता है। सो ऑब्वियसली आने वाले समय में इनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या करना है करके, ठीक है, किस प्रकार के टेक्निक को इस्तेमाल यहाँ पे किया जाए कि हमारे जो रेवेन्यूज़ है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो इसलिए अगर आप चाहो तो गरवारे जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो, जो कि आने वाले Q4 के नंबर्स में कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पोकाना लिमिटेड के बारे में। यस, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, किससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है तो ग्रेनाइट बिजनेस में इस कंपनी का हम लोग को 1991 में जब शुरुआत हुई थी तब हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और अभी ये तो कंपनी 23 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अमेरिका में तो हो 86.3, मतलब लगभग 90% के करीब, ठीक है, चलो या फिर 85% बोल दो, वॉट एवर, कितना बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, मतलब अगर 100 रुपया अगर कंपनी कमाती है तो लगभग 85 रुपीज़ वो अमेरिका से ही कमाती है, इनफैक्ट मोर देन दैट। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ट्रम्प भी यहाँ पे जीतकर आए थे, चुनकर आए थे, तब कंपनी ने भी बहुत अच्छे गाइडेंस दिए थे फाइनेंशियल ईयर 25 को लेकर कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। आज उसी कंपनी की हालत लोअर सर्किट में चल रही है। यस, आज के दिन आप चेक कर सकते हो ये 19% लिखा है, 19 नहीं भाई, सीधा 20% का लोअर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत अच्छा खासा गाइडेंस दिया था 20-25%, क्योंकि ट्रम्प आएंगे तो फायदा होगा, अलग अलग चीज़ें बोली थी। अभी किसी को पता नहीं था कि भाई ट्रम्प
का रवैया इस प्रकार से होगा करके हर कोई शौक यहाँ पे रह चुका है। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी भी जो कि 85% से ज़्यादा कमाई करती है अमेरिका से, अब वो आगे क्या करेगी, उनके गाइडेंस क्या रहेंगे। पहले तो उन्होंने काफ़ी अच्छे गाइडेंस दिए थे, ठीक है, अभी उसमें क्या कोई बदलाव होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, वो कितना वो चेक करना अभी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट, डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ज्वेलरी जेम्स में काम करने वाली कंपनी गोल्डियम इंटरनेशनल, ये सारी कंपनीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कवर करके बताया ही था कि गोल्डियम इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कंपनी किस में काम करती है, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है ग्लोबल रिटेलर्स के हिसाब से। एंड इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से ही चलता है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट देखिए कहाँ पे है, 90% मार्केट भाई अमेरिका में ही है इनका, ठीक है। बाकी की अगर बात करें 10%, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये ऑलरेडी हम लोग को एक अंदाज़ा था ही कि इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आज के दिन देखा गया फिर भी 4.5-5% के आसपास ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिएक्शन। बट अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तब से ही हम लोग को एक अंदाज़ा यहाँ पे आ चुका था। जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला पागलपंथी स्टार्ट किया था तब से इस कंपनी में काफ़ी हम लोग को करेक्शन, गिरावट, क्रैश देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। सो डेफिनेटली इस कंपनी के भी Q4 के नंबर पढ़ना, नंबर मतलब अगेन कह रहा हूँ मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या यहाँ पे रहती है, आगे वो कैसे इन चीज़ों के साथ डील करेंगे, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑटो सेक्टर तो ऑलरेडी चपेट में आ ही चुका था, 25% का टैरिफ यहाँ पे लगाया गया था। तो टाटा मोटर का तो JLR आप लोगों को पता ही है, 22% के आसपास की कमाई तो अमेरिका के मार्केट से हो जाती है, तो वहाँ पे तो दिक्कत तो हम लोग को देखने को मिलेगी। देन भारत फोर्ज की अगर बात कर ले तो इनको दिक्कत यहाँ पे ज़रूर होगी क्योंकि भारत फोर्ज भी आप देख सकते हो 44.3% अमेरिका से कमाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इंडिया में भी इनका प्रेजेंस आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट उतना ही जितना अमेरिका से है, और यूरोप में 12%। सो यहाँ पे सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से अगर बात कर ले दोस्तों तो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां लाइक सोना कॉमस्टार की बात करें, मदरसन की अगर बात करें, मदरसन 20% के आसपास का मार्केट शेयर है। सोना कॉमस्टार की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हैं 43% तक का बिजनेस वहां से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इनकी बैंड तो पहली बजी थी, आपको याद है वो 25% का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, तभी आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। इन कंपनीज में तो एकदम 7-8% की गिरावट इजीली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड आपको पता ही है कि अभी हम लोगों को 3 अप्रैल मतलब आज से ये टैरिफ हम लोग को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर क्या केमिकल कंपनीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिकल कंपनियां भी अमेरिका में काम करती है। तो यस दोस्तों डेफिनेटली केमिकल कंपनी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा अभी, जैसे कि विनाती ऑर्गेनिक है, SRF है, उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ PI इंडस्ट्री है, आरती इंडस्ट्री है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल है। बट इन कंपनीज का अगर हम एक्सपोजर की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसा नहीं जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना लिस्ट, किसी का 90% है, किसी का 70% है, किसी का 50% है। हाँ उतना एग्रेसिवली हम लोग को एक्सपोजर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट वहाँ पे 10%, 15%, 20% ऐसा एक्सपोजर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बट इतना नहीं जितना कि इन कंपनीज की धज्जियाँ उड़ी हुई है। जैसे कि पोकारना का एग्जाम्पल देख लिया, सीधा लोअर सर्किट ही लग गया, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो चीज़ हो ही गई, नवीन फ्लोरिन मतलब वो केमिकल वाला सेगमेंट को कवर कर लिया। यस देन IT सेक्टर के ऊपर भाई बहुत बड़ा जहरीला इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा है, जो कि आज के पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देख लिया। जितने भी सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसमें से सबसे खराब हालत किसकी हुई है तो IT सेक्टर की हुई है। और हर एक स्टॉक अगर आप देखोगे, ठीक है, कोई भी कंपनी आप उठाकर देख लेना, सबकी हालत खराब है, ठीक है, क्योंकि जितने भी IT कंपनीज का अगर आप अर्निंग्स उठाकर देखोगे तो मोर देन 50% अगर कमाई होती है तो अमेरिका के मार्केट से होती है, ठीक है। देन 30-20-25%, ठीक है, जो भी होती है वो यूरोप से होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इनकी तो बैंड यहाँ पे बजनी थी, एक थोड़ा बहुत अनुमान ही था, ये तो बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे ऊपर कितना परसेंटेज आएगा करके, ठीक है। सेम IT की तरह एक और सेक्टर के ऊपर लटकती हुई तलवार थी जिसकी बैंड तो बजनी थी, जो कि फार्मा सेक्टर था। बट इनके लिए तो एकदम सरप्राइज गुड न्यूज़ यहाँ पे आ गई, जो कि वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ट्रंप ने क्या बोल दिया कि हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फार्मा सेक्टर को, कि कोई एक पैसा भी टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। जैसी पुरानी चीज़ें चल रही वैसी ही। एंड इसी चीज़ को लेकर ज़बरदस्त चेयर्स हम लोग को इस इंडस्ट्री में भी देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब कहने का क्या मकसद है कि बेचारा यहाँ पे IT सेक्टर है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे जख्मी होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर भाई IT सेक्टर को लेकर क्या करें, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि Q4 के जब इनके नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो अगेन सेम चीज़ कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भाई, कि वो गाइडेंस क्या देते हैं आगे को इस चीज़ को लेकर,
ठीक है, क्या सॉल्यूशन लेकर आएंगे या फिर बताएंगे कि इतना इतना नुकसान होगा करके, क्योंकि मैक्सिमम जो आईटी कंपनीज है, ठीक है, काफ़ी डिसेंट आईटी कंपनीज है, एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनियां नहीं है। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें बोलेंगी कि भाई हमारी तो बैंड बजेगी करके, या फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई हम कुछ तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, या फिर ये चीज़ का हम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मतलब बोलते हैं ना, इस वक्त के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स तो भाई मतलब ट्रंप ने जो रायता फैला के रखा है, नंबर्स को पढ़ना तो भाई और भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो चलिए ठीक है, जितने भी कंपनीज थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, जो कि बड़े लेवल पे यूएस में एक्सपोजर लेकर यहाँ पे काम करती है। तो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्वार्टर 4 के नंबर तो इन कंपनीज के अभी पढ़ना मतलब एक और एक्सेल शीट रेडी करनी पड़ेगी भाई, ट्रम्प टैरिफ वाली। ठीक है, जिसमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई इनके ऊपर इतना बेकार इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।